हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कृषि विज्ञान के एक टॉपिक मृदा जल के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि जल क्या है, मृदा जल क्या है, मृदा जल कितने प्रकार का होता है और मृदा जल का भूमि में कैसे संरक्षण करते हैं, वर्षा के जल को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं आदि। तो सबसे पहले जानते हैं जल क्या है। वैसे तो पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के लिए सबसे आवश्यक तत्व जल ही है। जल के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। जैसा कि हम सब ने सुना है कि प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ उसका रूप बदलता रहता है। ठीक उसी तरह प्रकृति में जल भी कभी नष्ट नहीं होता है, वो भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। पृथ्वी का अधिकांश जल महासागरों में है। वहाँ से जल धूप के द्वारा जलवाष्प, बादल, वर्षा और हिमपात के रूप में फिर से पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है। जल के इस प्रकार ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में परिवर्तन को जल चक्र कहते हैं और इस जल चक्र के अध्ययन को जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित ये सारा जल सभी जीवों के उपयोग में नहीं आता है। इसका कुछ ही भाग उपयोग में आता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा जल बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। अब जानते हैं मृदा जल क्या है। मिट्टी या मृदा में पाए जाने वाले जल को ही मृदा जल कहते हैं। मृदा जल पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए एक अच्छा घोलक का काम करता है, जिसके द्वारा पौधों में पोषक तत्वों का संचार सुगमता से होता है। पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा मृदा जल का ही उपयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं मृदा जल कितने प्रकार का होता है। मृदा जल 3 रूपों में पाया जाता है। पहला गुरुत्वीय जल, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। दूसरा केशिका जल, जिसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। तीसरा आर्द्रताग्राही जल, जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं गुरुत्वीय जल किसे कहते हैं। जब हम भूमि में पानी देते हैं या भूमि की सिंचाई करते हैं तो उस मृदा के कणों में जो रिक्त स्थान होता है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं, सबसे पहले वो जल उसमें भर जाता है। उसके अतिरिक्त जो भी जल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की परतों में चला जाता है। उसी जल को जो नीचे चला जाता है उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं, जो पौधों के उपयोग में नहीं आता है। ये जल मृदा में काफ़ी निचली सतहों में जमा रहता है। मतलब वर्षा और सिंचाई का वह जल जो मृदा के कणों के बीच में नहीं रुक पाता है और नीचे चला जाता है, उसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। दूसरा है केशिका जल। केशिका जल गुरुत्वीय जल का ठीक उल्टा होता है। यही जल पौधों के उपयोग में आता है। जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपरी सतह में रुका रहता है उसे केशिका जल कहते हैं। अर्थात जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा की ऊपरी सतह में रंध्रावकाशों के बीच में रुका रहता है उसे केशिका जल कहते हैं। इसी तरह के जल में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जो पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं घुले रहते हैं और पौधों की जड़ों के द्वारा पौधों के शेष भागों में जाता रहता है। यह जल पौधों के लिए एक घोल का काम करता है जो पौधे के सभी भागों में सुगमता से प्राप्त होता है। तीसरा है आर्द्रताग्राही जल। जैसा कि पहले बताया कि सिंचाई का कुछ जल मृदा के कणों के में जो रंध्रावकाश होता है उसमें रुका रहता है और कुछ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि की निचली परतों में चला जाता है। तो जो जल भूमि के रंध्रावकाश में रुका रहता है उसमें भी कुछ जल ऐसा भी होता है जो पौधों के लिए प्राप्त नहीं होता है। वो जल मृदा के कणों में जो केशिकाएं होती हैं उनमें रुका रहता है, जो मृदा के कणों में इतना जकड़ा हुआ होता है कि पौधे उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसे आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। मतलब सिंचाई द्वारा जो जल पौधों को दिया जाता है उसका बहुत ही कम भाग पौधे उपयोग में कर पाते हैं। अधिकांश भाग भाप बनकर या तो उड़ जाता है या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे चला जाता है।
तो गुरुत्वीय जल और आर्द्रताग्राही जल दोनों पौधों के लिए प्राप्त नहीं हैं। आर्द्रताग्राही जल भी मिट्टी में ही पाया जाता है, लेकिन वो पौधों के उपयोग में नहीं आ पाता। अब बात करते हैं मृदा में जल को कैसे रोका जा सकता है या पौधों के लिए उसे संरक्षित किया जा सकता है। मृदा जल को रोकने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे निराई जुताई करके। खेतों की लगातार निराई गुड़ाई जुताई करने से मृदा में जो केशिकीय नलिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं और मृदा के निचले भाग में एक परत बन जाती है, जिससे वो जल भूमि के ऊपरी सतह में नहीं आ पाता। दूसरा, जुताई के बाद पाटा लगाने से ऊपरी भाग में एक परत बन जाती है, जिससे मृदा जल वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ पाता, जिससे पानी बीच में ही रुका रहता है। रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी मृदा जल का संरक्षण करता है। मिट्टी में जैविक खादों के प्रयोग से भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार जिस मिट्टी में जैविक पदार्थ जितना अधिक होगा, उसमें जल धारण क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं वर्षा के जल को कैसे हम बचा सकते हैं। वर्षा के जल को बचाने का सबसे कारगर वजह है वृक्षारोपण करना और भूमि को समतल बनाना तथा मेड़बंदी करना, और है खेतों की लगातार गहरी जुताइयाँ करना। जैसे कुछ खेत ढाल में होते हैं तो ढाल के विपरीत जुताई करना, जगह जगह पर छोटे छोटे बांध बनाना आदि बहुत से उपाय हैं जिनसे वर्षा के जल को हम बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें, तथा साथ में आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। साथ में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।